नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन गुरु पर। दोस्तों, आज हम मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास होगी एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के। तो मैं पहले तो हेडिंग लगा देता हूं बोर्ड पे और फिर उसके बाद में हम बिना किसी बात किए और सीधे टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसमें हम पहला वाला पोर्शन लिए लेते हैं जो आपको एलसीएम दिखाई दे रहा है। अब ये एलसीएम क्या चक्कर है इसके बारे में बात करेंगे, आपको बिल्कुल जीरो से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे और फिर हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो अब ये एलसीएम की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि एलसीएम आखिर होता क्या चीज है। तो एलसीएम का पूरा नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हिंदी में अगर मैं कहना चाहता हूं तो लघुत्तम समाप्त वर्तक। लघुत्तम समाप्त वर्तक। अब पहले इसको ये समझ लेते हैं कि आखिर ये लीस्ट कॉमन फैक्टर है क्या, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है क्या चक्कर। तो मैं इसके लिए आपको पहला मेथड बताता हूं और पहले इसको समझाने का एक तरीका बताता हूं। आप एग्जांपल के रूप में लीजिए कि आपके पास में मान के चलिए दो डिजिट्स हैं, एक 6 है और एक 8 है। तो मैं कहता हूं कि 6 के मल्टीपल, जब मैं मल्टीपल की बात करता हूं तो इस मल्टीपल का मतलब होता है उसके गुणांक। जैसे 6 का एक बार पहाड़ा पढ़ोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे फिर आगे 2 बार पढ़ोगे तो 12 आएगा, फिर 18 आएगा, 24, 30, 36, 42 और फिर आगे आप पढ़ते चले जाइए 48 और फिर कितना आएगा 54, 60, ऐसे करके जाता रहेगा। आगे बहुत बढ़ा सकते हैं आप इसको। ऐसे अगर मैं 8 का आपसे कहता हूं इसके मल्टीपल्स लिखिए तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 8, 16, 24, 32, 40, 48 और आगे 56, 64, आगे बहुत जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि पहले वाले वर्ड को पढ़ा कि पहला वर्ड क्या लिख रहा है, तो पहला वर्ड लिख रहा है लीस्ट, दूसरा लिख रहा है कॉमन और तीसरा लिख रहा है मल्टीपल। तो मल्टीपल तो आपको क्लियर हो गया। जैसे कि दो डिजिट्स हैं 6 और 8, तो मल्टीपल क्या चीज है, 6 के ये वाले मल्टीपल है और 8 के ये वाले मल्टीपल है। तो मल्टीपल तो आपको क्लियर हो गया, मल्टीपल क्या चक्कर है। अब मल्टीपल क्लियर हुआ तो मैं कॉमन पे जाता हूं। कॉमन क्या चीज है, कॉमन मतलब जो इसमें भी है इसमें भी है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ क्या है दोनों में, कॉमन क्या चीज है, तो आइए देख लेते हैं। तो एक तो आपको 24 सबसे पहले कॉमन दिखाई दे रहा है, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर 48 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई और नंबर भी कॉमन दिखाई देगा। तो कॉमन आपको मल्टीपल समझ में आया, अगर आया तो कमेंट करके बताते रहिए मल्टीपल समझ में आया। उसके बाद में आपको कॉमन समझ में आया। कॉमन की अगर मैं बात करता हूं तो कॉमन हमारे पास क्या क्या निकल के आया, 24 निकल के आया, 48 निकल के आया। अब मैं बात कर लेता हूं लीस्ट की। लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा। तो 24, 48 और बाकी के जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें सबसे छोटा कौन है, तो 24 है। यानी मैं कह सकता हूं कि 6 का और 8 का मल्टीपल भी हो, कॉमन भी हो, लीस्ट भी हो, सबसे छोटा भी हो, तो कौन सा है, 24 है। तो इसको ही मैं कह सकता हूं कि 6 का और 8 का जो एलसीएम है वो क्या है, 24 है। तो ये वो कॉमन बात है जिसके माध्यम से आप ये समझ पा रहे हैं कि आखिर एलसीएम क्या चक्कर है। इसको आपने जो है अपनी बचपन से लेकर के अब तक की क्लासों में, जब आप चौथी क्लास में थे तो याद करो वो दिन जब वो मैम आती थी हैं गोल चश्मा लगा के और वो आपको बताती थी कि क्या है, तो आप क्या करते थे, इस तरीके से बताते थे कि 6, 8 और ऐसे करके एलसीएम इसका निकालते थे। छोटी संख्या से काटते थे, फिर उससे बड़ी से काटते थे, सबकी गुणा कर देते थे। तो वो एक बेसिक मेथड था, उससे भी आप एलसीएम को सीख रहे थे। इसको मैंने आपको इसके माध्यम से बताया। अब मैं इसके उस मेथड पे आपको लेके जा रहा हूं जिससे आपको थोड़ी थोड़ी सहायता लेनी है। दोस्तों, हमको वो गोली खानी है जो बीमारी हमको है, तो हम उस मेथड का वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमको उसकी जरूरत है। तो अब मैं उस मेथड की ओर ले जा रहा हूं जहां पे आपको कुछ सवाल उस मेथड से करने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं उस सवाल की ओर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मेथड नंबर 2। अभी आपने मेथड नंबर 1 देखा था, अब मैं मेथड नंबर 2 की बात कर लेता हूं कि मेथड 2 क्या चीज है। मैं 6 को और 8 को ही ले लेता हूं, 6 और 8। अब आपको करना यह है कि आप इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या ले लीजिए। तो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 8 है। बाकी कौन बच गया, 6 बच गया। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2, 3, 6। अब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें 2 तो आ चुका है, 8 के अंदर 2 पहले से ही होता है, जानते हो ना आप लोग।
2 के पहाड़े में कहीं ना कहीं 8 आता है। 8 के जब आप गुणनफल करते, गुणनखंड करते हैं, फैक्टर्स करते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 उसमें आपको प्राप्त होता है। तो इसी में मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि 2 तो इस 8 में ऑलरेडी है, लेकिन कौन नहीं है? तो 3 नहीं है। जो नहीं है उसको भी इसके गुणा में लिख दीजिए। 8 तिया 24, ये इसका एलसीएम हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? एक और मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं दूसरा। मैंने कहा 3 6 15, ये वाला एग्जांपल ले लिया। मैंने कहा भैया सबसे बड़ी संख्या लिख ले पहले, सबसे बड़ी थी 15, फिर मैं इस पे आया 6 पे। तो 6 क्या था? 3 था और 2 था। तो 3 तो 15 के अंदर है, आपको मालूम है। 3 पंजे 15, 15 के अंदर 3 ऑलरेडी भी मौजूद है, 5 भी है और 3 भी है। तो जब 3 है तो क्या नहीं है? तो आपने कहा 2 नहीं है। मैंने कहा जो 2 नहीं है उसको लिख दे। इसका भी कहानी खत्म हुआ। अब आप इस पे गए 3 पे, तो 3 तो ऑलरेडी जब 15 में है ही है, तो उसको आप कहने की जरूरत नहीं है। तो 15 और 2 को आप एक साथ लिख सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? 30 कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है? बढ़िया है। अब मैं आपसे एक और एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल इसमें लेता हूं, फिर मैं उस चीज की तरफ बढ़ूंगा जो आपको पेपर में जाके फोकस करनी होगी। मैं लेता हूं जैसे कि 4 6 और 24, इसको ले लेते हैं। मैंने कहा भैया 24 तो इसके अंदर है, बड़ी संख्या, मैंने 24 को लिख लिया सबसे बड़ी संख्या। अब मैं 6 के पास में आया, तो 6 के फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि 24 के अंदर सीधा ही 6 मौजूद था। अगर मान के चलिए यहां पे 6 के बजाय 9 होता, तो हम 3 गुणा 3 इसलिए करते क्योंकि 24 में सीधा 9 मौजूद नहीं है। अब हम जानते हैं कि 6 चौक 24, 6 तो पूरा का पूरा ही 24 में मौजूद है, तो इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। 24 को ऐसे लिखे रहने दीजिए, इसकी कहानी खत्म, 24 में ही हो गई। ऐसे ही कहानी सेम 4 की थी भाई, 24 के अंदर तो 4 भी होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 24, यानी एलसीएम कितना हो गया? 24 हो गया। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए आइए चलते हैं उस बात की ओर जिसको लेकर के आज हमारी एक्चुअल बातें आपसे स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों अब बहुत ध्यान दे लीजिए, अब पेपर में कैसे सवाल आएगा, कैसे उसको आपको सॉल्यूशन करना है, वो मैं बताता हूं। तो एलसीएम के अंदर जितने भी कांस्टेबल लेवल के पेपर हैं, दिल्ली पुलिस है, यहां तक कि यूपीएसआई लेवल तक के भी सवाल हैं, सीजीएल टीयर 2 को छोड़ दीजिए, प्री तक सीपीओ तक आप जाइए, तो वहां जो सवाल आएगा वो 3 टाइप से एलसीएम में सवाल आएगा। वो पहला टाइप क्या कहता है? पहला टाइप आपसे कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x, y तथा z से पूर्णतया विभाजित हो। पहला सवाल आपके पास में ही आएगा। एक्स वाई जेड के स्थान पे आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स वहां पे दिए होंगे। तो कह रहे हैं कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x से भी कटे, y से भी कटे, z से भी कटे। जब इस तरीके से सवाल आ जाए तो आप समझ जाना एलसीएम का सवाल है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं। इसका सॉल्यूशन होगा एलसीएम ऑफ x, y एंड z, यानी कि x का, y का और z का एलसीएम। क्लियर हो रहा है? अगर इंग्लिश में पूछ सकते हैं तो क्या पूछ सकता है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज फुली डिविजिबल बाई x, y एंड z। तो ये भी क्या उत्तर हो जाएगा? एलसीएम ऑफ x, y एंड z। दूसरा सवाल क्या होता है इसमें? दूसरा सवाल ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x, y तथा z से भाग देने पर r शेषफल देती है। ऐसे करके सवाल आएगा कि पहले तो पूछ रहा था पूरी तरीके से कट जाए वो संख्या बताओ, तो मैंने सीधा उत्तर बता दिया कि x, y, z का एलसीएम निकाल देना, वही उत्तर है। अब अगर सवाल ये आ गया कि x, y, z का भाग दें तो उस संख्या में कितना शेषफल बच जाए? r शेषफल बच जाए। तो मित्रों फिर इस बात का उत्तर ये हो जाएगा कि एलसीएम ऑफ x, y एंड z प्लस r, यानी कि जितना भी आपको उसका उत्तर निकालना है उसको आप यहां पे प्लस कर देंगे और आपका वही जवाब जो आपको निकालना था वो आपको मिल जाएगा। ऐसे अगर तीसरे सवाल के बारे में बात करता हूं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जब मैं इसको पूरा लिख के हट जाऊं इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा। फिर बहुत सुंदर सुंदर सवाल कराएंगे, ऐसे ऐसे सवाल कराएंगे कि आपके दिल को छू जाएंगे वो सवाल। अब सवाल अगर ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों जब मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा था तो मेरे मन में दो विचार थे। एक विचार तो यह था कि मैं आपको ऐसा कुछ पढ़ा के जाऊं कि आपको लगे बहुत अच्छा पढ़ा दिया, और ट्रिक इतनी सुंदर सुंदर सर ने बताई है कि आपका दिल खुश हो जाता। और दूसरा मेरे मन के अंदर विचार यह था कि मैं आपको पहली क्लास को क्यों ना स्टडी क्लास के रूप में लूं, यानी कि जिससे आप कुछ सीख पाओ, आपको केवल ऊपरी खुशी ना मिल जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चाहे लोग कम पसंद करें लेकिन उनको एक्चुअली कॉन्सेप्ट मिले, जैसे कि कंपटीशन गुरु का शुरू से वादा रहा है और बहुत सारे चैनल केवल एंटरटेनमेंट के लिए इस जगत में हैं। तो फिर विवेक सर से बात हुई काफी, उन्होंने कहा नहीं सर, चाहे आपको कितना भी प्रेशर बाकी चैनलों के कारण से मिल क्यों ना रहा हो, लेकिन आप केवल स्टडी पे ही फोकस करके चलिए, बाकी हम सब देख लेंगे। तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ और मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट यहां पे जो है वो दे रहा हूं। तो मैंने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो x, y तथा z से भाग देने पर क्रमशः a, b तथा c शेषफल देती है। यानी ऐसा करके सवाल है। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अगर आप x का भाग दो तो फिर आपको a बचना चाहिए, उसमें अगर y से भाग दो तो b बचना चाहिए, और z से भाग दो तो उसमें c बचना चाहिए। ऐसे अलग अलग उत्तर आना चाहिए। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब होगा LCM ऑफ x, y एंड z माइनस k। अब ये k क्या चक्कर है, इस k के बारे में मैं आपको बताता हूं k क्या चीज है। तो k क्या है? k बराबर है x का और a का अंतर, या फिर y का और b का अंतर, या फिर z का और c का अंतर। यानी k बराबर वहां पे क्या होगा? x माइनस a होगा, या फिर y माइनस b होगा, या फिर z माइनस c होगा। इस तरीके से वो होगा। तो क्लियर हो रहा है आपको? चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। तो आइए दोस्तों इस कहानी को हम चालू कर लेते हैं। तो पहले मैं लेता हूं इस पे सवाल, फिर इस पे सवाल लूंगा, फिर इस पे मैं सवाल लूंगा। तो पहले वाले टॉपिक पे इनको मैं हटा देता हूं। तो मान के चलिए सवाल में एक छोटा सा आपके सामने लिख देता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 25 व 50 से भाग देने पर 15, 25 व 50 से भाग देने पर एक शेषफल आता हो। एक शेषफल प्राप्त हो या आता हो, इस तरीके से मान चलो सवाल आ गया कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, 15 से भाग दें, 25 से दें, 50 से दें तो शेषफल 1 आ जाए। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका, बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, दीजिए जवाब। तो 15, 25 और 50 से भाग देने पर कितना शेषफल आ जाए? 1। तो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम सवाल है। सेम नहीं है, दूसरा टाइप का सवाल लिख दिया मैं। चलो पहले दूसरे टाइप पे ही कर लेते हैं सवाल, क्या दिक्कत है, दूसरे पे कर लेते हैं। सेकंड टाइप का सवाल है। पहला तो आपको क्लियर है, पहला मतलब वो पूरी विभाजित हो तो एक्स वाई जेड का सीधा एलसीएम निकालना है। मान के चलो पहले सवाल में अगर मैं यहां से कहता हूं तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 25 और 50 से पूरी तरह विभाजित हो, तो उसका सीधा उत्तर क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम। अगर यहीं पे सवाल होता है, इसको मैं ही एडिट कर देता हूं थोड़ा सा, मैंने दूसरे टाइप का ही क्वेश्चन लिख दिया। पहला टाइप तो सीधा सिंपल है, 15, 25 व 50 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसे करके मान के चलो सवाल होता, पूर्णतः विभाजित हो। फर्स्ट ही रहने देते हैं, पूर्णतः विभाजित हो, ऐसा करके यदि ये होता तो फिर इसका सीधा उत्तर आप दे रहे हैं उत्तर, तो इसका सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 15, 25 एंड 50। ये सीधा इसका ही से उत्तर आएगा। तो इसका कैसे निकालना है हमको? सबसे बड़ी संख्या लिख लो, गुणा 25 इसके अंदर पहले से ही मौजूद है, जानते हैं आप इस बात को, 50 में 25 पहले से ही मौजूद है, तो इसकी कहानी खत्म है। 15 पे आ जाते हैं। 15 क्या होता है? 3 पंजे
15, तो 5 तो है 50 में, 3 नहीं है तो उसकी गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 150 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? मान के चलो ऐसे ही यहां पे होता, ये सवाल को जल्दी स्क्रीनशॉट मारो आप इसमें। अगर मान के चलो सवाल में यहां पे होता कि भाई वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6, 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। उत्तर बताओ, चलो जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, जल्दी। 6, 12, 18, तो सीधा उत्तर आप क्या कहेंगे? एलसीएम ऑफ 6, 12, 18। बड़ी संख्या कौन सी? 18। तो अब 18 में इस पे आ जाओ, ये होता है क्या? 6 दूनी 12, तो ये इसमें 6 तो मौजूद है। जब आप देखेंगे 18 के अंदर 6 मौजूद है, लेकिन जब आप 6 को अलग कर लेंगे, 6 से 6 को मिला लेंगे, तो फिर इसमें 3 बचेगा। कभी आप ये सोचेंगे जो 6 है वो 2 तो 6 में भी मौजूद है, क्योंकि 18 क्या होता है? 18 होता है 6 या 18। आपने देखा 6 तो इसमें मौजूद है, लेकिन क्या ये 2 मौजूद है? तो आप 2 को अब इस 6 में चेक नहीं करना, क्योंकि 6 में 6 को हम पहले ही चेक कर चुके हैं। अब ये जो 2 है यहां पे मौजूद नहीं है, तो इस 2 को यहां लिखना पड़ेगा भैया। 18 और 2 को फिर यहां इस वाले 2 को लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये वाला 6 मौजूद है 18 में, फिर इसको पूरे को एक साथ चेक करेंगे, इस पूरे को एक ही संख्या मान लो, फिर इससे चेक कर लीजिए। तो 6 जो है वो 18 में पहले से ही मौजूद है। मान चलो यहां पे 24 होता, तो क्या होता है? ये 6 गुणा 4 होता। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 24 होता है यहां पे, आपको क्लियर अभी 2 मिनट में होगा। और मान के चलो हम 24 से ना करके इस सवाल को 18 से ही कर रहे होते, बड़ी संख्या से नहीं कर रहे होते, 18 से ही कर रहे होते, तो फिर आप क्या करते? 18 गुणा 12 का मतलब क्या है? 6 गुणा 2, तो ये वाला 6 तो इसमें मौजूद है, तो हम क्या कर लेते? 2 को लिख लेते। अब इस 18 गुणा 2 यानी 36 को पूरी संख्या मानो आप, तब 24 से ट्रीट करिए। तो 24 क्या होता है? 24 होता है 6 चौक 24, तो 6 तो यहां पे मौजूद है। 4 की अगर मैं बात करता हूं तो 4 में से 2 मौजूद है, 1 2 बच रहा है, तो उस वाले 2 की गुणा कर लेते। क्लियर है? बताओ हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर नहीं है तो बेटा ये वीडियो है, जब वीडियो खत्म हो इसको शुरू से देख लेना, जहां ये टाइम है इस बात को दोबारा सुन लेना एक बार, बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहां की बात कर रहा था आपसे कि पहले मैंने 18 को लिख लिया, फिर 6 गुणा 2 का 6 यहां पे पहले से ही मौजूद है, 2 का मैंने ये 2 लिख लिया, और 6 यहां पहले से ही मौजूद है, तो 18 दूनी 36 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। क्लियर है? अब मैं दूसरे सवाल पे बढ़ता हूं, इसी सवाल में एडिट करके मैं दूसरा मेथड बनाता हूं। दूसरा मेथड क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड से जब भाग देते हैं तो आर शेषफल देती है। से भाग देने पर आर शेषफल देती है, ये दूसरे वाला जो हमने तरीका लिखा था, आर शेषफल देती है, आर शेषफल देती है। तो इसका उत्तर क्या था? एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड प्लस आर, ये इसका मैंने उत्तर बताया आपको। तो अब मान के चलो सवाल होता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 12 और 18 से भाग देने पर एक शेषफल बचे, भाग देने पर एक शेषफल बचे, ऐसे करके होता मान के चलो। तो 6, 12, 18 से भाग दो, एक शेषफल बचे। तो ये वाला मेथड आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ 6, 12, 18 और प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? एक शेषफल। मान चलो 2 कहता तो हम वहां पे +2 कर देते, 3 कहता तो 3 कर देते, तो +1 कर लिया। इसका उत्तर अभी हमने निकाला था तो 36 आया था, प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा? 37। अब 37 में आप 6 का भाग कर लो तब भी 1 बचेगा, 12 का कर लो तब भी 1 बचेगा, 18 कर लो तब भी 1 बचेगा। क्लियर है? मारो स्क्रीनशॉट। अब मैं आपसे यह कहता हूं कि मान के चलो इसी सवाल में यहां पे होता 5, 10, 25 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो इसका क्या उत्तर होता? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। स्पीड का खेल है भाई, और स्पीड मतलब कैलकुलेशन, स्पीड का मतलब महाकाल नहीं है, कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को बनाना है। तो वो चीज आप देखिए ध्यान से, पागल मत बनो, दिमाग से चलो। तो 5, 10, 25 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे, ऐसा करके सवाल है। तो हमको क्या करना है? सीधा सा फंडा है कि एलसीएम ऑफ 5, 10, 25, सीधा बताओ कितना आएगा। तो मैंने सबसे बड़ी संख्या 25 लिख दी। अब 10 का जो 5 है वो 25 में मौजूद है, 2 नहीं था तो वो 2 लिख दिया। अब ये 25 गुणा 2 बन गया, 5 पे आ जाओ, 5 इस 25 में पहले से मौजूद है, तो कितना हो गया हमारा? 50। कह रहा है कि कितना शेषफल बचे? 3, तो उसको आप यहां जोड़ दीजिए। तो 50 और 3 कितना आंसर आ गया? 53। जो भी उत्तर है आप उसको लगा देंगे। बताइए कठिन है कि सरल है? सरल है, ठीक है।
अब मैं लेता हूं तीसरा टाइप, है ना, तीसरा टाइप लेते हैं। इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन जब कराएंगे तो अलग अलग पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो आपको हम उपलब्ध कराएंगे। इसके शीट्स वगैरह भी आपको बहुत जल्दी, आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन गुरु को सब्सक्राइब करिए, तो वहां पे हम आपको इसकी पीडीएफ फाइल्स वगैरह भी इकट्ठा देंगे जब एलसीएम खत्म होगा, या फिर अलग अलग भी देने का हम उसमें प्रयास करेंगे। अब मैं जो है तीसरे टाइप पर जाता हूं। तो तीसरा टाइप क्या था वो मैं एक बार लिख भी देता हूं आपके सामने। तीसरा टाइप ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः ए, बी तथा सी शेषफल दे, सी शेषफल दे। कमेंट करके बताओ मेरी राइटिंग का इश्यू तो नहीं है, अगर हो तो थोड़ा सुधारेंगे, हैं। चलिए, ए बी सी शेषफल दे। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, और हमने बताया था क्या करना है, माइनस के करना है। और मैंने के लिए क्या बताया था कि वेयर जहां के इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, या फिर आप कह सकते थे वाई माइनस बी, या कह सकते थे जेड माइनस सी, ऐसा आप कह सकते थे। इसमें जो के का वैल्यू है वो एक्स का और ए का डिफरेंस हो सकता है, वाई का और बी का डिफरेंस हो सकता है, जेड का और सी का डिफरेंस हो सकता है, उसको यहां पे आप माइनस कर देंगे। तो इसमें एक मैं सवाल लिए लेता हूं, क्वेश्चन लिए लेता हूं। तो मान के चलिए सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जिसमें किसमें 5, 10 व 20 से 5, 10 व 20 से भाग देने पर क्रमशः 3, 8 व 18 शेषफल प्राप्त हो। मान के चलो ये सवाल होता कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 से भाग दें तो शेषफल 3 आए, 10 से दें तो 8 आए, और 20 से दें तो 18 आए। तो आपने देखा ये वाला टाइप है, और इसकी पुष्टि जब हो गई जब आपने ये देखा कि x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, यानी कि x मतलब 5, y मतलब 10 और z मतलब 20, a मतलब 3, b मतलब 8 और c मतलब 18। 5 में से 3 घटाओ कितना बचा, 2 बचा। 10 में से 8 घटाओ कितना बचा, 2 बचा। 20 में से 18 घटाओ कितना बचा, 2 बचा। दूसरी पुष्टि इससे हो गई कि आपके जो x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी का वैल्यू है वो भी इक्वल आ रहा है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये इस वाली टाइप का क्वेश्चन है। अगर बराबर नहीं होता, मान के चलो x माइनस सी, वाई माइनस बी और z माइनस सी अगर बराबर नहीं होता तो फिर बड़े लेवल का सवाल बन गया। वो मैं बताऊंगा आपको, यहीं भी बताऊंगा, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, मैं बताऊंगा आपको, खोजो नहीं मिलेगा और कि मैं बताऊंगा। तो अभी क्या कर रहे हैं इस सवाल में, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड माइनस के। तो के का वैल्यू क्या होगा, या तो x में से a घटा ले, या y में से b घटा दे, या z में से c घटा दे। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 20 माइनस के का वैल्यू बताओ। के का है 5 माइनस 3 कर लो, या तो मैंने लिखा है ना के बराबर x माइनस ए, समझ भी रहे हो नहीं। के क्या है 5 माइनस 3 या 10 माइनस 8 या फिर 20 माइनस 18। तो 2 है ना के का मान, आ रहा है समझ में, 2। ठीक है, 2 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, यहां कोने में थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूं सोल्व। के बराबर कैसे आया भाई, 5 माइनस 3 कर दिया मैंने। 5 माइनस 3 तो कितना आ गया, 2 आ गया। अगर 10 माइनस 8 करते तो भी 2 ही आ जाता। 20 में से 18 कोई सा कर ले, लेकिन ऐसा मत कर दियो कि 5 में से 8 घटा दे और माइनस 3 लिख दे। पहले वाले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा है। कुछ ऐसे भी होंगे यहां पे जो सोच रहे होंगे कि अगर बराबर नहीं होता तो उस तो पे अभी तक जोर होगा। बताऊंगा भाई, रुक जा, उसके लिए तसल्ली करनी है। तो फिर क्या हो गया, इसको आप सोल्व कर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या 20 है, 20 में 10 मौजूद है, पूरा मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। 5 है इसमें, बिल्कुल है, तो गुणा किस बात की, किसी बात की नहीं। -2, उत्तर कितना, 18। यही सवाल का जवाब है। बोली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक भी कर सकते हो। 5 में आप 18 में 5 से भाग दो, कितना शेषफल बचे, 3 बचे, 5 थी 15, 3 तो बचा।
10 का दे लो, 10 एकम 10, 8 ही तो बचा। 18 में 20 का दे लो, तो 20 से तो छोटी है 18, तो खुद ही शेष वाला 18 ही बचा। क्लियर है? एक सवाल मैं आपको बताता हूं, उसका सॉल्यूशन आप मुझे बताइएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी मार लिया होगा वैसे, आप बहुत होशियार हैं इन बातों में। चलिए 5, 10, 20 से भाग देने पर 3, 8 और 18 शेषफल, ये तो पुराना सवाल था। अब नया सवाल ये रहा भैया, क्या लिख दें? 15, 20, 50 से भाग देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 11। 15 से देते हैं तो 11, कुछ ने तो उत्तर मार दिया होगा, लिख दो चलो 16 और 46 शेषफल प्राप्त हो। तो आपको वो संख्या बतानी है कि वो संख्या कौन सी है, बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हो भैया। चलिए हम बता देते हैं, इसका उत्तर चेक कर लीजिए किस किसने ठीक बताया है। तो एलसीएम ऑफ 15, 20, 50 कितना आ जाएगा? 15 का, 20 का, 50 का, लेसे कितना आएगा भाई बताओ? एलसीएम आएगा इसका, और माइनस के का मान सीधा लिख देते हैं। 15 में से 11 घटा ले, कितना आ गया? 4। या 20 में से 16 घटा ले तब भी 4 आ जाएगा, या 50 में से 46 घटाओ तब भी 4 आ जाएगा। तो पहले सबसे बड़ी संख्या 50 लिख लिया। अब मैं देखता हूं 10 दूनी 20, 10 तो मौजूद है लेकिन 2 मौजूद नहीं है। आपको क्लियर हो रहा है ना 2 क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि 2 का जो 10 था, इसको फिर समझो एक बार, मैं कह रहा हूं ये 50 है और मैं 20 को इसमें खोज रहा हूं, तो 20 तो सीधा 50 में होता नहीं है, 60 होता तो फिर तो 20 इसमें होता, लेकिन 50 में सीधे 20 नहीं है। लेकिन इसका अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 10 और 2 आता है, इसका करता हूं तो 10 और 5 आता है, तो इसका 10 मौजूद है। जब 10 से 10 हट गया तो 2 बच गया ना। अब इस 2 को इस 10 में चेक मत कर लेना, क्योंकि आप पहले 10 से 10 को अलग कर चुके हैं। तब चूंकि इसमें 2 नहीं है तो 2 लिखना पड़ेगा भैया। तो आपने क्या किया? 50 गुणा 2। अब इस पे आ जाओ, ये क्या होता है? 5 तिया 15 होता है, तो 5 तो मौजूद है इसमें 50 में, लेकिन 3 नहीं है तो 3 ही गुणा कर ले, -4। 50 दूनी 100 तिया, 300 में से 4 गए तो 296 इसका सही उत्तर है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है? बढ़े आगे और सवाल कराएं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए दोस्तों, इसी में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेते हैं। अब अच्छा सवाल इसमें लेते हैं। अब सवाल यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2 से भाग दें, 3 से दें, 4 से दें, 5 से दें, 6 से दें। पेपर में आया हुआ सवाल, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2, 3, 4, एसएससी में पूछा गया है कहीं पे, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दें तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। और अब ये खास बात है, यहां तक तो आप जान चुके थे, सेकंड टाइप था। अब एक नई बात जोड़ रहा है इसमें, क्या करें? वो छोटी छोटी संख्या बताओ, इतने से भाग दें तो 1 शेषफल दे, और वो जो संख्या है और वह संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित हो। 7 से पूर्णतया विभाजित हो। भाई बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को, बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से तो 1 शेषफल देती है, लेकिन 7 से पूरी कटती है। अब ये कंडीशन इसने जोड़ दी है, ऐसी संख्या बतानी है, 2 का दें, 3 का दें, 4 का, 5 का दें तो 1 देती है, लेकिन 7 से पूरी कटती है। तो आइए सवाल को हम लोग बनाते हैं। आप बहुत ध्यान से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए कैसे इस सवाल को करना है। तो अगर मैं आपसे ये कहता कि अगर ये सवाल यहीं तक होता, मान के चलो अगर ये यहीं तक सवाल होता, तो आप इसका उत्तर मुझे बताते कि जी सर इसका उत्तर होगा एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 और प्लस शेषफल यानी कितना? +1। ये इसका उत्तर होता है इस सवाल का। अगर ये वाली लाइन नहीं जुड़ी होती तो बोलो, बताओ गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? इसका यहीं तक उत्तर होता।
अब ये एक नई बात जोड़ रहा है कि लेकिन जो उत्तर है अगर उस उत्तर में 7 का भाग दें तो फिर 1 शेषफल बचना चाहिए। मित्रों ऐसी कंडीशन में करना है क्या, देखो बड़े ध्यान से। आप ऐसे सवाल में जब भी ऐसी चीज आपके सामने दे दे तो आप इसको एक वेरिएबल के साथ में गुणा कर लो, और वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, वो आपके फेवरेट या आपकी फेवरेट के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो मैं यहां के लिख देता हूं, मेरा फेवरेट नहीं है वैसे कोई, तो मैं यहां के लिख देता हूं, मैं जेड लिख देता हूं, नहीं तो आपके दिमाग में जो है फितूर घूमता रह सकता है। मैं जेड लिख देता हूं, चलिए तो मैंने z लिख दिया, यानी एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 इंटू जेड प्लस 1। नई बात करनी, यहां पे क्या जोड़ देना, एक वेरिएबल कोई भी आप लगा दीजिए, x लगा दीजिए, किसी को x से ज्यादा प्यार है तो x लगा सकता है। तो एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 आप बताओ कितना आएगा। अब तो आप बहुत होशियार हो गए, एक साथ बता सकते हैं सब लोग। कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 60 आएगा, कितना आएगा। कैसे करते हैं भाई, ऐसे करते हैं, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 6 लिख ली, 5 है नहीं 5 भी लिख मार दिया, 4 का 2 है, 2 नहीं है 2 लिख दो, 3 तो इसमें मौजूद है, 2 यहाँ पे मौजूद है, 6 पंजे 30 दूनी 60 आ गया, सही है। 60 के प्लस 1 यानी कितना आ गया, 60 के प्लस 1। अगर ये सवाल यहीं तक का होता तो इसका उत्तर ये के नहीं होता है, 61 इसका सवाल का आंसर होता, सही कह रहा हूं ना। लेकिन अगर आप 61 में 7 का भाग देंगे तो ये पूरा नहीं करता, 61 जो है 7 से, 61 आपका सही उत्तर नहीं है। क्यों, क्योंकि 61 जो वो ये वाली बात को फॉलो नहीं करता कि वह संख्या 7 से पूरी कटती है। 61 इज नॉट फुली डिविजिबल बाई 7, दैट्स वाई 61 इज रॉन्ग। तो अब हम क्या करें, हमने क्या किया, एक वेरिएबल z लगाया तो यहां z आ गया, z आ गया भाई, यहां पे हमने वहां z लिया, यहां z लिए लेते हैं, चलो z 60 z प्लस 1। 2 मत समझ लेना भाई, आप समझते बहुत हो इधर उधर की चीजें। ये z है, मैं z दूसरा बनाता हूं, अंग्रेजों वाला z बनाता हूं, ये वाला, इससे आपके मन को तसल्ली मिल रही होगी। ये वाला z है ये। अब 3 समझोगे, चलो 60 z। अब ये है भाई, तू समझना तो समझ, नहीं समझना मत समझ। 60 z प्लस 1। अब कह रहे हैं 7 से पूरी तरह कटे, संख्या 7 से कटे भाई। तो अब इसका वो वाला पार्ट अलग कर ले पहले, जो 7 से कटता हो तो आप कहेंगे भाई 7 से जो कटता है 60 में ऐसा बड़े से बड़ा पार्ट मौजूद है 56, 7 8 56। तो आपने क्या किया, इसको 56 z को तो इससे अलग निकाल दिया, बचा कौन, 4 z बचा प्लस 1 बचा। यानी कि इस वाली चीज में ये वाला जो आपका लिखा हुआ है, इसमें इस वाली चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है, 56 तो 7 से कटता है, 56 z अगर होता तो 7 से का 7 8 56, 8 z बार पूरा कट जाता, शेषफल 0 आता, शेषफल 0 आने को ही पूरा कटना कहते हैं। यानी कौन सी चीज नहीं कटती, तो ये नहीं कटती, 4 z प्लस 1, ये तो नहीं कटती। यानी कि अगर z की वैल्यू यहां पे आपको ऐसी रखने को मिल जाए जिसके कारण से ये भी 7 से कटने लग जाए, तो फिर वो आपका सही उत्तर आ जाएगा जो आप ढूंढना चाहते थे। अब सुनो, मैं दोबारा मैंने क्या किया, दोबारा सुनो क्या किया। मैंने कहा 60 z का 56 तो कटता है पूरा, 7 से 7 से 7 8 56, जो बच गया उसको मैंने अलग कर दिया भाई। 4 z प्लस 1 नहीं कटता, इस वाली चीज का इस वाली चीज में कोई अंतर नहीं है भैया, ये 7 से कटता है, ये बचा हुआ 7 से नहीं कटता, इसको 7 से काटने लायक बनाना है। तो z की वैल्यू आप यहां पे रखना चालू करो, 0 रखो पहले। तो कितना बना इसमें, अगर इस वाले पार्ट में z का वैल्यू 0 रखोगे तो 1 बना ना, 4 गुणा 0 0 और प्लस 1 1 बना। क्या 1 7 से कटता, नहीं कटता। 1 रखा z की वैल्यू, 1 रखी नहीं कटा, 1 रखी जब z की वैल्यू नहीं कटा, क्यों, क्योंकि 4 1 4 और 1 6, इसको नहीं देखना, केवल इसको देखना है। 4 z प्लस 1 में z की वैल्यू रखनी है, ले मैं लिख देता हूं भाई, z की वैल्यू 1 रख, 4 1 4 प्लस 1 बोलो कितना आया, 0 रखी पहले, 0 रख ले पहले, 0 रख भाई, 0 रखी तो 1 आया, z की वैल्यू 2 1 रख ले पहले, फिर 1 रखेगा तो 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना आया, बोल 5 आया। कि 5 कटता, नहीं कटता। ऐसी 2 रख 4 दूनी 8 और 1 9, 9 भी नहीं कटता। 3 रख 4 12 और 1 13 भी नहीं कटता। 4 चौक 16 1 17 भी नहीं कटता। 4 पंजे 20 और 1 4 पंजे 20 और 1 बोल, आवाज आएगी मुझे पक्का 21। यानी कि आपका हो गया z की वैल्यू 5 अगर आप रखते हैं तो 4 में आप करेंगे 5 की गुणा और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4 पंजे 20 और 1 21। 4 पंजे 20 और 1 21 आएगा। 21 7 से पूरी तरह कट जाता है। अब जब 21 कट जाता है 7 से, इसका मतलब 5 वो मान है जिसको रखने पर उत्तर प्राप्त हमको होने वाला है। यानी z के स्थान पर अगर 5 रखोगे तो वो उत्तर आएगा जो आप ढूंढना चाहते हैं। बड़ी बेसब्री से आपको तलाश है। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे मान रख सकते हैं। यहाँ पे z के मन में 5 रखा तो संतुष्टि मिली। अब z के जगह 5 रख दो। कुछ बेवकूफ यहां मान रखेंगे भाई यही रख ले, इसमें अंतर थोड़े, इसमें ही z की जगह 5 रख दे। जब z की जगह 5 रखेगा तो 60 इंटू 5 प्लस 1,
कितना आ जाएगा 301। और यही वो उत्तर है जो आपका सीना चीर के आपकी आत्माओं में जाना चाहता है। बताओ आ रहा है समझ में? हैं जी? सही है, सही है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। आगे बढ़े। इसकी एक छोटी ट्रिक बताऊं मैं आपको, अगर आप कहो तो। हाँ वो तो आप कहते ही हो, चलो बताता हूं। एक बात बताता हूं छोटी सी, अगर आप सोचने लायक है, अगर आप सोच सको तो। लेकिन उस ट्रिक को बताना इसलिए मैं प्रेफर नहीं कर रहा था मन में, चूंकि मैंने भी आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया है। और नंबर सिस्टम लेकिन आप जानते हैं, आप होशियार है, मैं बताता हूं। लेकिन फिर भी यहां पे छोटा सा बता देता हूं, जो समझ जाए वो ठीक, जो ना समझे ये फिर जेन्युइन तरीका है। क्योंकि इसी सवाल में अगर उसने घुमा दिया ना तो फिर आपको ये मेथड लगाना ही पड़ेगा, वो ट्रिक सारी फेल हो जाएंगी। तो अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मुझे एक बात बताओ यार, सारे के सारे लोग, जैसे मान के चलो इसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। इसका ऑप्शन मान के चलो हो सकता है 651, एक ये 301 भी हो सकता है, एक 411 भी हो सकता है, और भी कुछ रख लो, जो आपका मर्जी, बहुत सारे ऑप्शन रख सकते हैं। मैं रख लेता हूं, क्या रख लूं बताओ? 711 रख लेता हूं। ऐसे मान के चलो ये सारे जवाब हैं। तो पहली दिक्कत तो आपकी मैंने ये खत्म कर दी कि भाई यूनिट डिजिट से भी नहीं बता सकते, क्योंकि सबका मैंने यूनिट डिजिट एक जैसा ही रख लिया है। अब मैं देखो इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं। सवाल में आपसे कह रहा है 2 3 4 5 6 से भाग दें तो शेषफल 1 बचता है, यानी कि अगर इस संख्या में से 1 घटा लें तो वो संख्या फिर इनसे पूरी कटती होगी। मानते हो इस बात को? बताओ मानते हो नहीं मानते? मानते हो भाई? अगर इस संख्या में से ये जो उत्तर है, मान चलो 651 उत्तर है, फाइनल उत्तर 651, हमें तो पता नहीं था, पेपर में सवाल आया 651 इसका उत्तर है। मैंने कहा 1 शेषफल बचता है, इसका मतलब 1 अगर घटा लूं तो जो 650 है वो 2 से भी कटता होगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। अब मैं आपको एक वादा करता हूं, यहां पे आप एलसीएम का कोई भी सवाल कर लेना, उस एलसीएम के सवाल में 3, 5 और 9 में से कुछ ना कुछ जरूर होगा। मान के चलो 12 15 हो तो 12 में भी तो 3 मौजूद है, 15 में भी तो 5 मौजूद है। 3, 9 और 5 के अलावा सवाल नहीं बनेगा। तो अब आपने देखा कि जो 5 है उसकी कंडीशन ये कि 5 से वो सब संख्या कट जाती हैं जिनके आखिर में या तो 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो। जानते हो आप लोग? बोलो हाँ या ना। जानते हो ना? जानते हो। यानी 5 का पहले आपने देखा तो 5 से तो ये कट रही है। दूसरा नियम आप फिर 3 का भी ये जानते होंगे कि भाई 3 से वो संख्या कटती है जिनका सम ऑफ डिजिट भी 3 से कटता है, अंकों का योग भी 3 से कटता है। जैसे मैंने एक यहां पे बताता हूं आपको, यहां दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है, तो यहां मान के चलिए 3 4 2 1, हमको ये पता लगाना है 3 से कटती है कि नहीं कटती। हमने क्या किया, सम ऑफ डिजिट निकाला, अंकों का योग निकाला। 4 3 7 2 9 1 10, 10 में क्या हो गया 1 और 0 1। अब क्या 1 3 से कटता नहीं कटता, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटती होगी। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, भाज्यता का नियम है। संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। 3 का और 9 का एक जैसा ही होता है, 9 से भी वही होता है कि अगर अंकों का योग 9 से कटे तो संख्या भी 9 से कटती है। अब इसके अंकों का योग आप निकालो, 6 और 5 11, 11 में हो गया 1 और 1 2। क्या 2 इस 3 से कटता नहीं कटता? तो क्या उत्तर हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। ऐसे ही इसको चेक कर ले, यानी कि 1 घटा 410, 410 जो है वो इन सब से कटना चाहिए। क्या 3 से कटता है? अंकों का योग निकाल, 5 क्या 5 3 से कटता नहीं कटता? तो भाई 410 भी नहीं कटता होगा, और नहीं कटता होगा तो उत्तर हो ही नहीं सकता, इसकी औकात नहीं उत्तर होने की। इसको भी ऐसे ही चेक कर ले, 7 1 1 तो कितना हो गया 710। अंकों का योग कितना आया 8 आया। क्या 8 3 से कटता नहीं कटता? इसको देख, 1 घटा ले इसमें से तो कितना बचा 300। 300 के अंकों का योग 3, तो 3 तो कटता है 3 से। बोलो सही है कि गलत है? मान के चलो ये ऑप्शन में होता 422 होता, मैं तो ये कह रहा हूं 422 होता, तो फिर कितना आ जाता 421 आ जाता। 421 को देखो पहले तो यहाँ पे 0 ही नहीं आ रहा, तो 5 से ही नहीं कटता, वहीं खेल खत्म हो गया इसका, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यानी कि आप 3 का और 5 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं ना, तो आप ऑप्शन को उड़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये वाला रूल समझ गए होंगे। आपने देखा इसमें से 1 घटाया, 300 बचा, 300 के अंकों का योग 3 आया, 3 3 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, इसका मतलब यही उत्तर सही है। बाकी को भी चेक करके देख लेना एक बार, गलत गलत काट देना, सही जो बचे वही उत्तर है। बोलो आता है समझ में? आता है। कई सारे लोग कहते हैं जी बताओ भी ऑप्शन 2 आ जाए एक जैसे तो क्या करें? तो फिर ये किस लिए बताया? ये भी इसीलिए बताया भाई, अगर 2 एक जैसे ऑप्शन तो फिर ये करके देखना। तेरी इतनी किस्मत खराब है कि तेरे पेपर में 2 एक जैसे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इस किस्मत खराब के लिए ये तरीका है। सही है? आगे अगले सवाल पे चलेंगे। हटा दें।
अब मैं आपको एक और इसी तरीके का सवाल कराता हूं, थोड़ा अच्छा सा सवाल एक और मैं यहां पे करा देता हूं आपको, और फिर हम जो है आगे नेक्स्ट टाइप पे हम बढ़ेंगे। सवाल यह है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3 से 4 से 5 से 6 से भाग दें तो शेषफल देती है 3। 3 से भाग दें, 4 से दें, 5 से दें या 6 से दें तो 3 शेषफल देती है। लेकिन अगर उसी संख्या को 9 से भाग दें तो पूरी कट जाती है। 9 से भाग दें पूरी कट जाती है, 3 से 4 से 5 से 6 से भाग दें तो शेषफल 3 बचता है। संख्या बताओ, सवाल समझ के बोल देता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 3 शेषफल देती है किंतु 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये सवाल का उत्तर बताना है। तो करना क्या, देखो मैं कर देता हूं इसको सॉल्व। आप में से कई सारे लोग उत्तर बताना चाह रहे हैं तो बता दो जल्दी, चलिए जल्दी जल्दी बताओ उत्तर। नहीं बता पाओगे? अच्छा बताओगे, कितना बता रहे हैं? अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए सवाल देखिए, कह रहे 3, 4, 5, 6 से शेषफल 3 बचता है। तो पहले तो यही बना लो, यानी कि एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6 प्लस 3, ये सवाल का उत्तर होता। अगर ये बात नहीं दे रखी होती तो, अब ये दे रखी है तो इसलिए मैंने क्या लगा लिया, यहां पे कोई वेरिएबल लगा लिया। मान चलो इस बार लगा लेते हैं एन, लगा लेते हैं इस बार, कोई भी लगा सकते हैं, इसमें आपको नहीं पढ़ना है कि क्या लगाएं। इसमें सोचते मत रहे ना पेपर में कि एन लगाऊं या जेड लगाऊं या पी लगाऊं या एस लगाऊं, हैं? कभी सोचते रहो कि क्या क्या लगाऊं, इतने सारे जख्म नहीं पालने हैं, कुछ भी लगाओ, एक बार जल्दी से लगा दीजिए। तो 3, 4, 5, 6 इंटू एन प्लस 3, इसका एलसीएम आप मुझे बता दीजिए। 6, 5, 2 मौजूद है, 2 नहीं है, लिख दिया, 3 पहले से मौजूद है, तो 60 हुआ क्या? 6 पंजे 30 दूनी 60 एन और प्लस 3, 60 एन प्लस 3। कह रहा है 9 से काटना पड़ेगा। 9 से इसमें क्या कटता है? 60 के नजदीक, 9 छिंग 54 है, 54 प्लस 6 एन और प्लस 3। अब ठीक है, 54 तो कटता है, ये वाली बात नहीं कटती थी। अब एन का वैल्यू क्या रखें? बहुत सारे लोगों को पता चल गई, 1 रख दो। 1 रखोगे तो 6 एकम 6 और 3 9, 9 से कट जाएगा, बहुत जल्दी उत्तर बता देंगे। 1 रखो, 6 3 63, वो उत्तर है। बताओ, बता पा रहे हो? समझ पा रहे हो? 54 जो है 60 में से जो 54 है वो किससे कटता है? 9 से कटता नहीं कटता? 9 छिंग 54, बचा कौन? 6 एन प्लस 3 बचा, वो मैंने अलग लिख दिया। एन का वैल्यू 0 रखोगे 9 से नहीं कटेगा। 1 रखोगे तो 6 एकम 6 और 1, 6 एकम 6 और 3 9, यानी एन की जगह जब आप 1 रखोगे तो कितना उत्तर आएगा? 9 आएगा, और 9 फिर 9 से कट जाएगा। यानी एन का मान हमें कितना पता चल गया? 1 पता चल गया। यहां पे पुट कर दीजिए, 60 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ गया? 63 आ गया। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, बताइए कोई डाउट है तो। नहीं है? अब मान के चलो सवाल में होता कि इसी वाले सवाल को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, यहां थोड़ी थोड़ी डिजिट चेंज कर लेते हैं भैया। 3, 6, 9, 12 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है जी 1। तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है। और अगर इस संख्या को भाग दें, किससे? किससे भाग दें बताओ? जिससे कहोगे उसी से दे देंगे। 8 से। 8 से दें? नहीं, 7 से। तो संख्या पूरी कटती है। बताओ वो संख्या कौन सी है? कह रहे 3, 6, 9, 12 से भाग देते हैं तो 1 शेषफल आता है। 7 से दें तो पूरी कट जाती है। संख्या बताओ, ऐसा सवाल है। तो कैसे करोगे? कर दीजिए, उत्तर बता दीजिए। सेम सवाल दिया है भाई, सेम सवाल दिया है भाई। कहता है 3, 6, 9, 12 से 1 शेषफल बचा, यानी कि एलसीएम ऑफ 3, 6, 9, 12 एन
और प्लस कितना शेषफल 1, इनका कितना आया एलसीएम 36 आया क्या, 12, 3 इसका मौजूद है, 3 और लिख लिया, 6 मौजूद है, 3 मौजूद, 36 आ गया, n प्लस 1 यानी कि 36 n प्लस 1। अब जो 7 से ऑलरेडी कटता है उसको अलग निकाल लो, 7 पंजे 35, तो 35 n प्लस 1n प्लस 1, 1n समझ गया ना, 35 और 36, एक को लगा मत लगा, सही है। अब n की जगह 0 रख तो कटेगा, नहीं कटेगा, 1 रख नहीं कटेगा, 2 रख नहीं, 3 रख, देखते पता चल रहा है 6 रखेगा जब तो कटेगा 6 एक साथ, n की वैल्यू 6 पता चली है ना देखने से ही, हाँ या ना। तो n की वैल्यू कितनी है 6, भाई 6 रखेगा जब तो 6 और 1 7 है, 7 से कटेगा तो n की वैल्यू 6 आएगी, इसको आप यहां रख दीजिए। 36 इंटू 6 प्लस 1 कितना आएगा, 216 प्लस 1 217, यही सवाल का उत्तर है। इनसे काट लो, 1 शेषफल देगा, 7 से काट लो, पूरा कट जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको, मजा आ रहा है, आ रहा है मजा। चलिए तो फिर इसके बाद मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और डेली क्लास का क्या टाइम रहेगा वो मेरे नीचे लिख के आ रहा है, आप उस पर देख लीजिए। मैथ की क्लास डेली आपको उतने बजे मिल जाएगी। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूं, कोविड की वैक्सीन अचानक से आएगी और अचानक से पेपर आ जाएगा। अच्छी तैयारी करनी है, बेस्ट लेवल पे करनी है, कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, हर बार वही सवाल नहीं दोहरता। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें बहुत आसान है। अगर ट्रिक जानते हो, ट्रिक कुछ नहीं होता है वैसे, ट्रिक ना एक फलूदा है, एक ऐसा हलवा है जो कभी आपके हाथ नहीं आएगा। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।